अरे बेचे थे तो मुला बिकते ही नहीं सही रेट। कोई 2000 कोई 1500 इतना मांग रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या तो यही है, खाद की समस्या तो रहती है, आप जानते हैं पिछले बीच में रही है। और इस समय डीजल की समस्या भी आ रही, लगातार डीजल इधर नहीं मिल पा रहा है। कई पेट्रोल पंपों पर कोई लालपुर से डीजल ला रहा है, कोई जाके गुड़ैचम डीजल ला रहा है, कई बार डीजल मिल अब तो मिल रहा है लगभग। नहीं, इधर 2-3 दिन से फिर समस्या आ रही है बीच बीच में डीजल की। जिलाधिकारी से यही मांग करेंगे कि भाई अब तो इसमें समय तो निकल गया, लेकिन आने वाला जो आगे समय है, जैसे धान का समय, तो रामपुर मथुरा में बड़ा क्षेत्र है, बड़ी खेती किसानी होती है, तो यहाँ पे धान क्रय केंद्र जरूर लगता है। आगे आने वाले समय में किसानों पर ध्यान दिया जाए। आगे खाद की समस्या आने वाली है, उस पर अगर अभी से ध्यान दिया जाएगा तो किसान लाइनों में नहीं लगेगा। इस समय भी खाद की कालाबाजारी हो ही रही है। अगर किसान आदमी अगर किसी भाड़े की ट्राली या ट्रैक्टर कोई ले जाता है तो ये तो कोई पक्का है नहीं कि सरकार एक ही दिन में वहाँ हमारी ट्राली ट्रैक्टर से तुलवा देगी। कि हमारे रामपुर मथुरा को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि क्षेत्र बहुत बड़ा है, तो यहाँ पर जो है सरकारी क्रय केंद्र होना बहुत ज़रूरी है। सरकार कुछ ख्याल कर नहीं रही है, तो ये 6100 बोरी जो रोज़ की विक्रय हो रही है, ये कहाँ जा रही है। लेकिन सिस्टम ज़्यादा बिगड़ा होने की वजह से धीरे धीरे सुधर रहा है। वैसे At Singhania Educational Institute, we're not just prepared for the future, we're actively shaping it with technology and innovation. We are preparing to lead tomorrow. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge. रामपुर मथुरा एक गांजर कहा जाता है, और गांजर की एक त्रासदी आपको बता दें कि रामपुर मथुरा गांजर की त्रासदी, और त्रासदी में अभी कुछ दिन बाद बाढ़ आने वाली है। और बाढ़ के पहले गेहूं कटाई हो चुकी है, लेकिन गेहूं कटाई के बाद में यहाँ बताया जाता है कि रामपुर मथुरा में कोई भी सरकारी तौल जो केंद्र होता है वो नहीं बनाया गया है। हमारे साथ कुछ जो किसान हैं यहाँ के रामपुर मथुरा क्षेत्र के, वो मौजूद हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे कि क्या क्या समस्याएं आती हैं, और गेहूं कटा है, अब गेहूं क्या करेंगे और कहाँ पर बेचेंगे अपना गेहूं। क्या नाम है पहले तो आपका, ये बताइए। सुरेंद्र। गेहूं कट गया आपका? कट गया। कहाँ बेचना, क्या प्लान है? अरे बेचे थे तो मुला बिकते ही नहीं सही रेट। कितने रुपए में बिक रहा है? कोई 2000 कोई 1500 इतना मांग रहे हैं। किस लिए? अब मांग रहे हैं तो हम लोग दे नहीं रहे। हाँ। तो यहाँ रामपुर मथुरा सरकारी है नहीं क्या? नहीं है। नहीं बना ना, अभी तक बने नहीं ना। हमारे साथ मौजूद हैं ये किसान भाई भी हैं हमारे साथ, और साथ के साथी भी हैं। परमजीत भाई, हम जानना चाहेंगे आपसे कि रामपुर मथुरा में एक त्रासदी रहती है लगातार, और बताया जाता है कि धान का समय हो चाहे गेहूं का समय हो, सरकारी केंद्र नहीं बनता है, बताया जाता है। इस पर क्या कहेंगे? बिल्कुल भैया, चाहे धान का खेती हो चाहे गेहूं की हो, धान के समय भी हम लोगों को मतलब महमूदाबाद में सेंटर लगते हैं। पहले 2-3 साल पहले सेंटर यहाँ सिहाला में लगा था, और गेहूं के सीजन पे भी लगता था, लेकिन उसके बाद में लगातार महमूदाबाद में सारे सेंटर लग रहे हैं। अब यहाँ से किसान आदमी महमूदाबाद, किसी के पास साधन उपलब्ध होता है, किसी के पास नहीं होता है, तो ले जाने में सक्षम होता है। इस वजह से उसको औने पौने दामों पर अपना धान या गेहूं बेचना पड़ता है। यही समस्या सबसे बड़ी है। तो बहुत सारी समस्याएं आती होंगी, यहाँ से ले जाना है, यहाँ से आ जाना, ले जाना, और बड़ी जाम की समस्या रहती थी पहले, चलो, लेकिन और भी कई समस्या, जैसे आग लग जाना। आदमी वहाँ महमूदाबाद में बैठा है और यहाँ कोई समस्या पीछे से आग लगने की आ जाए, या पीछे से बारिश का मौसम जैसे आप जानते हैं बीच बीच में हो रही लगातार, तो इस वजह से लगातार समस्या किसानों को बनी रहती है। और कौन कौन सी मूलभूत समस्याएं रहती हैं रामपुर मथुरा के लिए? सबसे बड़ी समस्या तो यही है, खाद की समस्या तो रहती है, आप जानते हैं पिछले बीच में रही है। और इस समय डीजल की समस्या भी आ रही है, लगातार डीजल इधर नहीं मिल पा रहा है। कई पेट्रोल पंपों पर कोई लालपुर से डीजल ला रहा है, कोई जाके गुड़ैचम डीजल ला रहा है, कई बार डीजल मिल अब तो मिल रहा है लगभग। नहीं, इधर 2-3 दिन से फिर समस्या आ रही है बीच बीच में डीजल की। आज भी डीजल नहीं मिल रहा था, तो लालपुर से 2-3 दिन मशीनें कटाई का समय चल रहा है, लगातार सब लोग इसमें दौड़ भाग में ही है, तो यही सब समस्या है। सबसे बड़ी इस समय एक चीज है कि जिलाधिकारी जो हैं, बताया जाता है कि जिलाधिकारी जनता के लिए बहुत ही संवेदनशील हैं। उनसे क्या मांग करेंगे आप? जिलाधिकारी से यही मांग करेंगे कि भाई अब तो इसमें समय तो निकल गया, लेकिन आने वाला जो आगे समय है, जैसे धान का समय, तो रामपुर मथुरा में बड़ा क्षेत्र है, बड़ी खेती किसानी होती है, तो यहाँ पे
धान क्रय केंद्र जरूर लगने चाहिए, कम से कम दो नहीं, अगर जो इस समय अभी गेहूं के लिए केंद्र लगाया जाए तो क्या गेहूं उनको मिलेगा या नहीं मिलेगा? अब लगभग 70% गेहूं तो जा चुका है, औने पौने दामों पे कोई 2200, 2100, 2300 इसी तरह बिका हुआ है। और बाकी जो अब है थोड़ा बहुत, तो अगर लग जाए तो जिन किसानों का बचा उनको भाई लाभ प्राप्त हो सकता है। और कुछ कहना चाह रहे थे आप? भाई यही सब चीज़ें हैं कि भाई आगे आने वाले समय में किसानों पर ध्यान दिया जाए। आगे खाद की समस्या आने वाली है, उस पर अगर अभी से ध्यान दिया जाएगा तो किसान लाइनों में नहीं लगेगा, क्योंकि पिछली बार किसानों को बहुत ज़्यादा खाद की समस्या रहती है। तो धरना प्रदर्शन भी हुआ था, लगातार हुआ था, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस समय भी खाद की कालाबाजारी हो ही रही है। 266 रुपये रेट है और 300 से प्लस में खाद मिल रही है। खाद मिल रही है, हाँ, यूरिया। हाँ, और सरकारी क्रय केंद्रों पे कहीं मतलब सरकारी आ ही नहीं रही कहीं। तो अब मक्के की जो खेती कर रहे हैं उन लोगों को खरीदना पड़ता है, मजबूरी है उनकी। क्या कहेंगे आप? हम भी यही कहेंगे कि अपने रामपुर में ये केंद्र लगे, सरकारी केंद्र तुलाई के लिए, और हमें भी किसानों को लाभ मिले इसी का। हाँ जी। और जैसा कि आप देख सकते हैं, जो किसान लोग हैं वो हमसे बात करके, किसान यहाँ पर रामपुर मथुरा में धान हो या गेहूं, जो केंद्र है, सरकारी केंद्र है, वो लगना चाहिए, और ताकि किसानों को सुविधाएं मिल सकें और किसान अपना जो है धान या गेहूं जो सरकारी रेट पर है वो बेच सकें। मेरे साथ मौजूद हैं किसान अजमेर सिंह जी। इसमें रामपुर मथुरा में गेहूं का केंद्र बताया जाता है कि नहीं बना है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, रामपुर मथुरा में गेहूं का क्रय केंद्र सरकारी न होने की वजह से हम लोग आनन फानन में जो है, क्योंकि यहाँ से महमूदाबाद की दूरी तकरीबन 35 से 40 किलोमीटर है। अगर किसान आदमी अगर किसी भाड़े की ट्राली या ट्रैक्टर कोई ले जाता है तो ये तो कोई पक्का है नहीं कि सरकार एक ही दिन में वहाँ हमारी ट्राली ट्रैक्टर तुलवा देगी, और किराए वाला रुकेगा नहीं। इसलिए किसान बहुत परेशान इसलिए ज़्यादा है क्योंकि रामपुर मथुरा में क्रय केंद्र ना होने की वजह से हम अपनी ही बात कर रहे हैं, किसी से 2200 कोई मांग रहा, कोई 2150 मांग रहा। तो हमारी गुजारिश है शासन प्रशासन से कि हमारे रामपुर मथुरा को ध्यान में रखते हो, क्योंकि क्षेत्र बहुत बड़ा है, तो यहाँ पर जो है सरकारी क्रय केंद्र होना बहुत ज़रूरी है। और क्या क्या सी समस्याएं आती हैं बुआई के टाइम और फसल कटाई के टाइम? कौन कौन सी समस्याएं आती हैं? समस्याएं बहुत आती हैं भैया, इतनी समस्याएं आती हैं कि समस्याओं के बारे में तो लिस्ट बनी हुई है, सरकार कुछ ख्याल कर नहीं रही है। खाली कागज़ों में पहले सरकार ने ये बोला था कि आप लोग किसान रजिस्ट्री करवा लें, और इसके बाद में अब वो पोर्टल ही बंद है जिस पोर्टल पर हम लोगों को ऑनलाइन होना है। फार्मर रजिस्ट्री? हाँ, फार्मर रजिस्ट्री। तो फार्मर रजिस्ट्री अगर कराई गई है तो फार्मर रजिस्ट्री के बाद में अब जो है, अब कोई नया नियम आ गया है कि अब वो डिप्टी आरएमओ जो है वहाँ के, वो सत्यापित नहीं कर पाएंगे, अब एसडीएम महोदय सत्यापित करेंगे। तो कुछ तो समय हम लोगों का कागजी कार्रवाई में ही दौड़ते दौड़ते ही बीता जा रहा है। हाँ, समस्याएं इस सरकार खाद अरे खाद की तो समस्या इतनी है कि पूछो कुछ ना। लोग आज, अच्छा देखिए, एक दिन हम सरकारी वहाँ दुकान पर बैठे थे तो वहाँ सुनने में ये आया था कि 6100 बोरी रोज की जो है इस समय विक्रय हो रही है यूरिया। अब ये शासन प्रशासन की जिम्मेदारी है कि आज किसान एक बोरी भी नहीं खरीद रहा है, तो क्यों खरीदेगा? उसकी गेहूं पकी लगी है, ये बहुत ज़्यादा क्षेत्र जो है गेहूं का है, तो इसलिए यहाँ पर तो गेहूं की बुआई हुई है। गेहूं बुआई होने के बाद आजकल यहाँ पर गेहूं कौन खरीदेगा यूरिया? तो ये 6100 बोरी जो रोज की विक्रय हो रही है, ये कहाँ जा रही है? हाँ, ये बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा सवाल है। और यही मतलब जो है आने वाले समय में दलाल लोग अपने पास लाकर रखेंगे, 500 की, 550 की, 600 तक बोरी जो है रात में बेची जाएगी और बिकती रही, हम लोगों ने देखा है। अगली बार धरना प्रदर्शन भी हुआ था। धरना प्रदर्शन हुआ है, कितने धरने किए जाए? अगर दिन में धरना किया जाता है तो वो रात को बिकने लगती है। काम तो अंडरग्राउंड ही होता रहता है ना। तो समस्याएं इस सरकार में हम लोगों को बहुत आ रही है, किसानी करना बहुत कठिन हो गया है। डीजल की समस्या है, डीजल नहीं मिला। देखिए, 2 ट्रैक्टर आपके सामने ही मौजूदा इस समय खड़े हैं, आप चाहे वीडियो बना लीजिएगा। एक ट्रैक्टर वो सिर्फ चल रहा है, वह भी मारकूट के 10 लीटर तेल। गैस की समस्या, डीजल की समस्या, यूरिया की समस्या, गेहूं बेचने की समस्या। तो समस्याएं ही समस्याएं हैं, समस्या का आगे और कुछ नहीं। वैसे रामपुर मथुरा गांजर कहा ही जाता है। बहुत गांजर है, बहुत वैसे भी थर्ड में है, बहुत हम लोग वैसे ही मतलब बड़ी मुश्किल से सारी खेती बाड़ी कर रहे हैं, घर परिवार चलाना मुश्किल हुआ। इस सरकार से हम लोगों को उम्मीद नहीं है। इस समय जिलाधिकारी महोदय जनता के लिए संवेदनशील हैं, उनसे क्या कहना चाहेंगे? हमारी गुजारिश है एसडीएम महोदय से, क्योंकि एसडीएम महोदय जब से यहाँ पर आए हैं
इस बात की हम तारीफ करेंगे। वाकई एक मैसेज, अच्छा मैसेज गया है। लेकिन अकेले अधिकारी डीएम महोदय साहब अकेले नहीं इतना, क्योंकि क्षेत्र बहुत बड़ा है, तो हर एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हर एक अधिकारी जो है इस पर थोड़ा जा कोशिश करके। डीएम महोदय बहुत अच्छे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, और बड़ी ज़मीन स्तर पर काम हो भी रहा है, लेकिन सिस्टम ज़्यादा बिगड़ा होने की वजह से धीरे धीरे सुधर रहा है। वैसे सुधर रहा है। हाँ, सुधर रहा है। पहले सुधरा, क्योंकि पहले हम एक काम के लिए गए थे सीतापुर को, उस काम का निरस्तीकरण था एक गन का। उस गन के निरस्तीकरण के लिए अगर ये डीएम महोदय मौजूदा इस समय ना होते तो हमको हो सकता था 2 महीने दौड़ना पड़ा। एक चक्कर में, पहले चक्कर में ही हमारा एप्लीकेशन वहाँ लिया गया और यहाँ पर रामपुर मथुरा में हमारी गन जमा कर दी, क्योंकि वो मृतक हो गए थे तो उनकी गन जमा करना जरूरी था। पहले ही चक्कर में हमारी गन जमा हो गई। हम बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे डीएम महोदय का कि हम लोगों को पता ही अभी चला कि ये वाकई में कोई डीएम रैंक भी होता है। तौल के लिए डीएम साहब से बहुत बड़ी रिक्वेस्ट है कि डीएम साहब, अगर आप इस कुर्सी पर, आपको परमात्मा ने ये कुर्सी बख्शी है, तो आप गरीब गुरबों का बढ़ चढ़ के जितना भी ज़्यादा हो सके सहयोग करें, और हम लोगों के साथ में सर जो है गेहूं तुलवाने का काम करें आज का, क्योंकि किसान गेहूं पर ही डिपेंड है। अगर मान लीजिए हम लोग 2100 में गेहूं बेचते हैं तो 400 तकरीबन 85 रुपये का हम लोगों को घाटा होएगा। अब और लागत, सरकारी रेट क्या है इस समय? सरकारी रेट 2585 है, लेकिन हमें नहीं लगता है कि रामपुर क्षेत्र में 2-4 भी किसान वैसे हों जो लाभ ले पाएँ सरकारी रेट का। सही। जैसा कि आपको बता दें कि रामपुर मथुरा से महमूदाबाद जब गेहूँ लेना जाना पड़ता है, वहाँ बेचने के लिए, वहाँ मंडी है और वहाँ पर बेचना पड़ता है, तो वहाँ 2585 रुपये की लागत मिलती है। लेकिन अब सवाल यहाँ ये उठता है कि किसान जो रामपुर मथुरा का है अपनी किसानी करे या गेहूँ बेचे। अगर जो वहाँ गेहूँ बेचने जाता है तो ऊपर दैवीय आपदा आ जाती है, कहीं ना कहीं बारिश आ जाती है, और कहीं ना कहीं रामपुर मथुरा एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर आगजनी, बाढ़, सारी चीज़ें दंश जो है झेलता रहता है। हालांकि आपको बता दें कि रामपुर मथुरा में तौल क्रय केंद्र न होने के कारण रामपुर मथुरा के किसान बहुत ही मायूस हैं, और उनकी जो जिलाधिकारी हैं रामपुर राजा गणपति आर, उनसे गुजारिश भी है कि रामपुर मथुरा में एक तौल क्रय केंद्र बनाया जाए। आई इंडिया के लिए कैमरामैन नदीम सिद्दीकी के साथ दुर्गेश मिश्रा की रिपोर्ट। Sagar School is a place where we ponder our kids with care and creativity. We provide students the room to explore their imaginations and enhance their education. खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।